हिमालय के जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उन दोनों का शादी 10 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक टुनटुनी चिड़िया माँ नहीं बन पाई थी। कालू कौवा जो एक किसान का बेटा था और वह अपने खेत में खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। जो पैसे कालू कौवा कमाता था उसी पैसे से टुनटुनी चिड़िया का परिवार चलता था। एक दिन की बात है जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठकर आराम कर रही होती है तो तभी उसकी सहेली बुलबुली कबूतरी उससे मिलने आती है। टुनटुनी बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम दुर्गा माता का व्रत करो। अगर दुर्गा माता चाहेंगी तो तुम्हारा कोई औलाद हो जाएगा। ठीक है बुलबुली बहन, मैं ऐसा ही करूँगी और मैं इस बार माता रानी का व्रत करूँगी। फिर यह कहकर बुलबुली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया माता रानी का व्रत रख लेती है और फिर टुनटुनी चिड़िया का सपना पूरा हुआ। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया को एक बेटी हुई और उसका नाम पिंकी चिड़िया रखा। देखो टुनटुनी, हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। हाँ हाँ कालू जी, यह हमारी बेटी कितनी प्यारी है। मैं माता रानी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी बेटी दी है। और इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुलाने के लिए लोरी सुनाने लगती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, पिंकी करी तमाशा। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया 2 बार लोरी सुना देती है और फिर पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया का लोरी सुनकर सो जाती है। फिर अगली सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को घुमाने ले जाते हैं और पिंकी चिड़िया एक गेंडे को कूदते हुए देखकर उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर वह पिंकी चिड़िया जंगल में खो जाती है। इधर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को पागलों की तरह खोज रहे थे। इतनी मुश्किल से हमें संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन टुनटुनी वह भी खुशी केवल एक ही दिन की थी। माता रानी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था और हमारी बच्ची जंगल में खो गई है, उसका क्या हालत होगा? और अगली सुबह कालू कौवा अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को जंगल में खोज रहा था, मगर पिंकी चिड़िया नहीं मिली। कालू जी, आपको क्या हमारी बेटी पिंकी चिड़िया मिली है? अरे नहीं टुनटुनी, मैं अपनी बेटी पिंकी को बहुत से जंगल में खोजा, लेकिन हमारी बेटी पिंकी हमें नहीं मिली। और कालू कौवा हर रोज अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को जंगल में खोज रहा था, लेकिन पिंकी चिड़िया का कोई अता पता नहीं था। और इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन कर रही थी तो उसे एक फोन आता है कि यहाँ एक पिंकी नाम की चिड़िया मिली है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ वहाँ जाती है और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर आती है। पिंकी को मिल जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी जो शहर में जाकर सब्जियों का दुकान लगाया करती थी। टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मुझे खाना दे दो, मैं जा रही हूँ सब्जियाँ बेचने बाजार।
फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को खाना दे देती है। माँ जी, एक खुशखबरी है, मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कालू, तुम कल ही जाकर मेरी बहू टुनटुनी का इलाज करवा दो। उसके पेट में बेटा है कि बेटी? फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, जरा देख तो मेरी पत्नी के पेट में बेटा है कि बेटी? फिर वह डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया को देखकर उसके पति कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भैया, आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं। फिर वह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को वहां से लेकर अपने घर आता है और पूरा बात अपनी माँ को बताता है। बाप रे, ये कुलच्छनी एक नहीं दो बेटियों को पेट में लेकर घूम रही थी। मेरे सपनों पर तो पानी फिर गया। सोचा था कि टुनटुनी एक बेटा देगी। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बेटा बेटी भगवान के हाथों में है, इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष? धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 बेटियों को जन्म देती है। टुनटुनी चिड़िया के बेटियों को जन्म देने के बाद बबली कबूतरी उन तीनों को अपने घर से निकाल देती है। मम्मा दादी ने हमें क्यों घर से निकाल दिया? पापा ने भी कुछ नहीं कहा। मम्मी दादी और पापा बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटी, वह लोग तुमसे बड़े हैं। माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे? बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें दूसरे जंगल में ले चलती हूँ और हम लोग वहाँ अच्छे से रहेंगे। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर दूसरे जंगल में आ जाती है। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ पक्षियों से उधार खाना मांग कर ले आती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते बंटी कबूतर के घर चली जाती है खाना मांगने। कालू भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरी 2 बेटियां 2 दिनों से भूखी हैं, वह अन्न का एक दाना भी नहीं खाई हैं। ये लो टुनटुनी बहन, ये लो, कुछ मकई के भुट्टे दे रहा हूँ। इसे लेकर जाओ और अपनी बेटियों को खिला देना। आपका बहुत धन्यवाद बंटी भैया, तुम मेरी मदद किए हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? फिर वह टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर आती है और अपनी बेटियों को मकई के भुट्टे खाने को देती है। मम्मा, अब हम लोग इस जंगल में कहाँ रहेंगे? तुम चिंता ना करो बेटी, मैं अभी एक मिट्टी का सुंदर सा घर बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मिट्टी का घर बनाकर अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।